जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो कोई भी भाई मेरे इस चैनल से जुड़ा है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आज हम जानेंगे अपने भावों के विषय में, यानी कि जो हमारे किस प्रकार के भाव होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है वो आप लोगों को बताएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने कोशिश कीजिएगा समझने की। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 14, श्लोक नंबर 18। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है? भावार्थ: सतोगुण में स्थित पुरुष सुख आदि उच्च लोगों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रह जाता है। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को जाते हैं तथा घोर नरकों में जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट कर दिया है जो हमारे किस प्रकार से भाव होते हैं। किसे निद्रा पसंद होती है तो किसे प्रमाद यानी कि आलस्य वगैरह। तो उसके विषय में श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ, मैंने कोशिश करता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्रथम 2 कड़ियों में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। यानी कि जो एक सात्विक भाव होता है हमारे भीतर, यानी कि 3 गुण हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इन 3 गुणों के 3 भाव हैं अलग अलग। यानी कि जो रजोगुण जिस पर सवार होगा, यानी कि जो रजोगुण में कोई भी कर्म करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसके कर्म उत्तम और निर्मल होंगे। और रजोगुण में वही करेगा कर्म जो लालची हो, यानी कि पैसे के लिए, धन के लिए और गाड़ी बंगले के लिए। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, यानी कि 24 घंटा उसे निद्रा माने नींद ही पसंद है। आलस्य, यानी कि वो आलस्य, उसे आलस ही सिर्फ पसंद है। निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित पुरुष कीट, पशु आदि, यानी कि जो पशु हैं, पक्षी हैं, परिंदे, नीच योनियों में उसका जन्म होता है, जो आलसी है मनुष्य। और जो निद्रा, यानी कि उसे निद्रा ही सिर्फ करनी है और परमात्मा का नाम नहीं है, ना शाम को ना सुबह को। निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष, यानी कि उसे तामस कहा है, राक्षस स्वभाव का। अधोगति को अर्थात यानी कि कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा घोर नरकों को पढ़ते हैं, यानी कि उसे बहुत ही घोर नरक मिलेगा। जो हरि का नाम छोड़कर सिर्फ अपना समय है जो नींद में गवाएगा या आलस्य में गवाएगा, तो उसे अवश्य ही जो दूसरा जन्म मिलेगा वो पशु, पक्षी, परिंदे में या कोई सांप, बिच्छू वगैरह ऐसी नीच योनियों को प्राप्त होगा। तो हमें चाहिए हरि का नाम सिमरन करना, कृष्ण का नाम सिमरन करना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक नाम ही है। इसलिए रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। खैर आज के लिए इतना ही सही। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।